हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स थे और उन सभी के एग्जाम्स हो चुके हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हैं या सेकेंड ईयर के हैं। और उन सभी के मन में अब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है कि रिजल्ट हमारा कब तक आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये। और फिर जो सेकंड ईयर में पास होने वाले बच्चे होंगे वो अब आगे क्या करेंगे। फर्स्ट ईयर के बच्चे जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम पास कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद क्या करना है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और रिजल्ट से लेकर भी है कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम खत्म होते ही आप सभी के मेरे पास पहुंचने लगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए मैंने इसलिए बनाई है, या वो सभी बच्चे जो अभी इस समय उन्होंने एग्जाम दिया है और वो अपने आगे की सोच रहे हैं कि भाई अब हमें आगे अपना क्या करना होगा, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर एक इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो आपने मुझसे बहुत ज्यादा पूछा। सबसे पहली बात तो इग्नू का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपने जो एग्जाम है ये दिसंबर सेशन में दिया है और 2023 में आपका काउंट होगा। आप इसको ये भी कह सकते हो कि आप जनवरी 2024 तक आपने एग्जाम दिया, तो ये दोनों ही समय आप कह सकते हो। लेकिन इसका रिजल्ट आएगा कब तक, तो इग्नू का जो रिजल्ट है वो कब तक आता है, 33 से 35 दिन तक कहा जाता है, यानी 1.5 महीने के भीतर ही इतने दिनों के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है। लेकिन अब रिजल्ट लेकर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या सभी कोर्स का एक साथ रिजल्ट आएगा, तो इसका आंसर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी कोर्स का एक साथ रिजल्ट नहीं आता। इग्नू की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसके रिजल्ट में ज़्यादा डिले या ज़्यादा देरी नहीं होती। यहाँ पर आप सभी को दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहली बात तो आपका जो कंप्लीट रिजल्ट है वो मैक्सिमम कहा जाता है कि भाई 30 से 45 दिन में, लेकिन मैं कहूँ तो लगभग 33 दिन में ही आपका रिजल्ट जो है अपडेट हो जाएगा। 30 से 45 दिन मैक्सिमम टाइम आप सभी इसको ले सकते हो, इतने डेज आपके लग सकते हैं। और इसके बाद में ऐसा भी होता है कि जैसे आपका रिजल्ट अपडेट होने में दो सेम स्टूडेंट सेम कोर्स के आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स जिसने एग्जाम जो है वो नॉर्थ दिल्ली में दिया है और एक ने साउथ दिल्ली में दिया है, और दोनों का सेम कोर्स है लेकिन दोनों का सेंटर अलग अलग जगह पर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्थ वाले का या साउथ वाले का पहले आ जाए या दूसरे वाले का बाद में आए। तो आपका जो पूरा का पूरा कंप्लीट रिजल्ट है वो इतने दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा, सबसे पहली बात। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आप सभी के मन में ये आता है, और ये बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं, जिनके मन में सवाल आ रहा है उससे सबसे पहली बात तो ये वीडियो शेयर करें। भाई इग्नू में जो मार्क्स की जो है परसेंटेज कैसे बनेगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा टेढ़ा काम होता है। परसेंटेज आखिर कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो सबसे पहले इग्नू के अंदर आप देखोगे आपका एक तो होता है प्रैक्टिकल और एक होता है आपका थ्योरी। यानी अगर हम बात करें तो परसेंटेज जो है आप सभी की दो तरीके से कैलकुलेट होगी और दोनों में एक ही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपना प्रैक्टिकल देखोगे, जो आपने प्रैक्टिकल जमा किया है वो प्रैक्टिकल भी आपके 100 मार्क्स का ही लिखा है क्वेश्चन पेपर, और या फिर आपका 50 मार्क्स का। जैसे सेकंड ईयर के बच्चे, मैं उनकी भी बात करूंगा, उनको भी समझाऊंगा, पहले फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बता देता हूँ। और फिर यहाँ पर जैसे आप थ्योरी का पेपर अभी देकर आए हो, उसमें भी आपने 100 मार्क्स ही अपने पेपर में देखे। तो क्या आपको एक सब्जेक्ट में 200 में से मार्क्स मिलेंगे, तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। आपको जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें आपको 100 में से ही मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जो बच्चे सेकंड ईयर के हैं उनके लिए थोड़ी सी अलग कहानी हो जाती है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आपका जो प्रैक्टिकल है ये केवल 30% काउंट होगा। 30% काउंट होगा, इसका मतलब कुछ बच्चों की गणित थोड़ी सी कमजोर होती है तो उनको ये समझ नहीं आ पाता, तो मैं उनको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। 30% का मतलब यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर इस 70% का मतलब क्या है, इन दोनों परसेंट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपना प्रैक्टिकल जब दिया तो उसके अंदर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपके सामने लिखा है, लेकिन आपको आपके जो भी टीचर थे उन्होंने आपको 80 दिए या फिर आपको 70 मार्क्स दिए किसी एक सब्जेक्ट को। आप पहले समझो, थ्योरी का आपने पेपर दिया, 100 मार्क्स का पेपर आया आपके पास में। देखो जो बच्चे सेकंड ईयर के उनका 50 मार्क्स का आता है, लेकिन मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। पहले फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बता देता हूं ताकि आप उस तरीके से आप अपना भी जल्दी ही समझ जाएंगे। इसमें से आप लोगों को 100 में से आपको जैसे 60 नंबर मिले, तो होगा क्या कि आपको क्या मिले हैं, आपको 100 में से आपको मार्क्स कितने मिले हैं, 80 मार्क्स मिले, और इसका आपको निकालना है 30%। जैसे आप 30% जैसे निकालने जाओगे तो आप ये देखोगे कि ये जो आपके मार्क्स हैं 80 मार्क्स आए,
ये 30% काउंट होंगे, 30% में काउंट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और ये जो आपके 60 मार्क्स आए हैं 100 में से, तो ये 70% मार्क्स माना जाएगा। और इन दोनों को ऐड किया जाएगा आपस में, 30% और 70%। और आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको निकालने की कोशिश करता हूँ, जैसे आपको कितने मार्क्स मिले, आपको एक रेशियो ले ले अगर हम देखें तो 80 का 30%, 80 का 30% का मतलब क्या है, यहाँ पर आप 10 से 10 काटोगे, 10 से 10 काटोगे, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। 80 मार्क्स का हम जैसे कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ पर आप देखोगे 8 3 जा 24। जो प्रैक्टिकल 30 नंबर का था उसमें से 24 नंबर आपको यहाँ पर मिले। ठीक इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका जो पेपर था 100 नंबर का आया था, लेकिन आपको नंबर कितने मिले यहाँ पर, आपको केवल 60 नंबर मिले आपको अपने पेपर में। तो यहाँ पर 60 नंबर मिले, तो ये 60 नंबर का आपको 70% निकालना होगा। 70% यानी 10 से 10 कैंसिल, और 10 से 10, और यहाँ पर आप 6 7 जा 42। तो आप कहोगे कि 30 में और 70 में, ये तो टोटल मार्क्स है, ये हो जाएंगे आपके टोटल मार्क्स 100। लेकिन अगर आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो 24 इधर और 42 इधर, तो टोटल मार्क्स आपको कितने मिलेंगे, 4 2 6, आपको 66। 100 में से 66 नंबर मिलेंगे उस बच्चे को जिसकी इस हिसाब से आई है। फिर से मैं एक बारी उस बच्चे को, या जो भी बच्चा यहाँ पर इस वीडियो को, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए, आपको समझना होता है इस चीज़ को। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्या लिखा, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया कि भाई एक तो प्रैक्टिकल मार्क्स है और एक आपके थ्योरी के मार्क्स हैं। आपको प्रैक्टिकल में 70 नंबर मिलते हैं 100 में से प्रैक्टिकल में, और थ्योरी में आपको कितने नंबर मिलते हैं, आपको 70 नंबर मिलते हैं कितने में से, 100 में से, होगा 100 में से ही। तो आपको जो ये 70 मार्क्स मिला है, ये प्रैक्टिकल ओनली, इसको 30% माना जाएगा, और जो ये थ्योरी है इसको 70%। तो 70 का जो 70% आपका आया है, 70 का जो आपका 70%, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे निकालोगे 70 का, 70 मार्क्स का, जैसे 70 मार्क्स आया 100 में से आपका, और इसका आप निकाल रहे हो क्या कहते हैं 70%, तो 10 से 10 कटा, 10 से 10 कटा, यहाँ पर आप बोलोगे 49 मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको 30% आपको निकालना होगा, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10, तो 3 सते 21। तो यहाँ पर कहोगे 100 में से अब इन दोनों मार्क्स को आप टोटल करोगे तो आप कहोगे आपको 70 नंबर मिला है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको फर्स्ट ईयर में मार्क्स दिया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब सेकंड ईयर के बच्चे जो है उनके लिए बता दें, सेकंड ईयर में 8 सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट होते हैं, और इसीलिए 400 नंबर। लेकिन अगर आप देखोगे सेकंड ईयर में जैसे आप आओगे तो आपके 8 सब्जेक्ट हो जाएंगे, और इस 8 सब्जेक्ट की वजह से देखो फर्स्ट ईयर में आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर, आपका फर्स्ट ईयर है, और यहाँ पर क्या है आपका सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में 50-50 नंबर के, अगर आप देखोगे इनको मिला के 100 बना, फिर अगला 50, आपके 8 सब्जेक्ट होंगे, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, पांचवा सब्जेक्ट, छठा सब्जेक्ट, सातवां सब्जेक्ट, आठवां सब्जेक्ट, इस दोनों को मिला के 100 बनेगा। फिर यहाँ पर भी आप इसी तरीके से देखोगे, तो यहाँ पर भी आपको अपने मार्क्स को इसी तरीके से समझना पड़ेगा कि आपको मार्क्स आखिर दिया कैसे गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी परसेंटेज को समझ ही नहीं पाते। 100 मार्क्स यहाँ पर इन दोनों को मिला के 8 सब्जेक्ट इस तरीके से, और टोटल मार्क्स आपको मिल कितने में से रहा है, 400 में से मिल रहा है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है तो पूरा 100 नंबर का पेपर आता है, फिर 100 नंबर का पेपर आपका इसी तरीके से आपको दिखेगा, दूसरा सब्जेक्ट में भी, तीसरे विषय में भी आपको इसी प्रकार से 100 नंबर दिखेगा, और चौथे सब्जेक्ट में भी आपको इसी प्रकार 100 नंबर दिखेगा, और आपको टोटल मार्क्स जो है वो 400 में से फर्स्ट ईयर में भी मिलता है। सेकेंड ईयर में भी आपको इसी तरीके से 400 में से मिलेंगे। आप सभी को याद रखना है 400 में से ही नंबर आप लोगों को इस तरीके से दिए जाते हैं। तो अब सेकेंड ईयर में थोड़ी सी खीर जो है वो टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि 50, अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको पूरे 3 आवर मिले थे आपको पेपर लिखने के लिए, 3 घंटे का समय मिला था, और सेकंड ईयर में आपको 2 घंटे का, क्योंकि पेपर जो है वो 50 मार्क्स का ही रह जाता है, इसीलिए आपको केवल इतनी ही देर आपको मिलता है। अब यहाँ पर हम जैसे और समझने का प्रयास करते हैं, जैसे 50 सेकंड ईयर के जो बच्चे होंगे वो 50 नंबर का अपना क्या देंगे, थ्योरी का एग्जाम देंगे। तो 50 में से जैसे आपको 35 नंबर मिल गया, तो 35 नंबर मिल गया, 35 का 70%, आपका ओनली 70% लगेगा यहाँ पर। तो आप 35 को हम 36, यहाँ पर 35 के 36 ले लेते हैं ताकि आपको डाटा समझने में आसानी हो। 36 ले लिया हमने, या फिर 36 ना लेकर आप चाहो तो इसको और कम करना चाहो तो आप इसे 32 भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, 32 ले लो। आपको लग रहा है कितना मार्क्स नहीं आएगा तो आप उससे कम लेके भी, 10 से 10 कैंसिल। अब यहाँ पर आप देखोगे तो
ये कैसे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 3.2 आ जाएगा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे और इंटू 7 हम इसके मार्क्स इंटू करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगी एक 21 और 22। यहाँ पर आपको लगभग कितने नंबर मिले, यहाँ पर आप लोगों को अगर 70% निकाले तो इस तरीके से आपको 22.4 नंबर मिले, 22.4 नंबर मिले आपको। अब यहाँ पर ये नंबर जो है वो किस में से मिले हैं, ये आपको डायरेक्टली समझना है। 70% में इसको आपको कन्वर्ट करना है, या फिर 70% में आप इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको, एक और तरीका होता है इसको करने का। जैसे 50 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर आया तो 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। अब ये 50 नंबर ना मानकर इसको जो जितना भी नंबर आपका बन रहा था, अभी जैसे आप देख रहे थे कि 22.3 बन रहा था, जितना भी बन रहा था आपका, तो ये 50 नंबर में था। ये कितने में से मिला है आप लोगों को, ये आप लोगों को मिला है 50 के 70% में से। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसका डबल कर दीजिए। अगर आपको 100 में से इसको देखना है तो इसका डबल कर दीजिए, तब आप इसको अच्छी तरीके से क्लियरली समझ पाओगे। यहाँ पर भी हमको जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के अंदर भी ऐसी होगा, आप 2 सब्जेक्ट का विषय का नंबर आप जोड़ेंगे। फर्स्ट ईयर का जो मैंने बिल्कुल डिटेल से बताया आपको, ठीक उसी तरीके से आपका जो भी 50 में से, जैसे अभी फर्स्ट सेकंड ईयर में 50 में से आपको किसी सब्जेक्ट में 40 मिलता है, 50 में से किसी में आपको 30 मिलता है, आप देख पाओगे नंबर आपका जो भी पेपर का मार्क्स होगा। और एक आपको ग्रेड कार्ड मिलेगा जिसमें आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी लिखे होंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कहेंगे कि जी हमारे तो प्रैक्टिकल के मार्क्स लगे नहीं है, तो मैं बता दूं जो भी बच्चे सेकंड ईयर में जिनके प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं लगे हैं, चाहे वो सेकंड ईयर में सब सब्जेक्ट में पास हो गए हैं, जो एग्जाम आप लिख कर आए हो, लेकिन अगर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं लगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर के नहीं लगे, चाहे वो सेकंड ईयर के नहीं लगे, तो आपका जो है पास नहीं हो गया, आपका रिजल्ट अवेटेड ही दिखाएगा। आप कहीं पर भी किसी भी जॉब के लिए, नेट वगैरह के एग्जाम्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये आप सभी को याद रखना है। दूसरी चीज, इसका समाधान क्या रहेगा आप लोगों के लिए, समाधान ये रहेगा कि आप अपना जो भी आपने ऑनलाइन अगर अपना असाइनमेंट सबमिट किया था, प्रैक्टिकल सबमिट किया था, तो आपको ऑनलाइन गैरीविंस डालना होगा। गैरीविंस का मतलब होता है शिकायत, जो कि इग्नू की वेबसाइट पे, या फिर आप दूसरा ये काम कर सकते हो, आपका जो भी रीजनल एग्जाम सेंटर था आपका एग्जाम जहाँ पर आप अपने क्लास वगैरह लेते थे, आपको वहाँ जाकर सीधा बात करना होगा। क्योंकि कोविड के टाइम पे से ज़्यादातर चीज़ें ऑफलाइन कर दी थी, ऑनलाइन कर दी थी, और लेकिन अब जैसे जैसे लोगों के पास ठीक है तो वो ऑफलाइन भी वहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो आपके पास में, क्योंकि आपने ऑनलाइन सबमिट किया होगा, तो आपके पास अभी भी उसकी हार्ड कॉपी रहेगी, तो आप उस हार्ड कॉपी को वहाँ पर ले जाकर क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो और आपके मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आप जब हार्ड कॉपी सबमिट करोगे तो उसकी रिसीविंग जरूर ले लेना। रिसीविंग क्या होती है, मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को रिसीविंग के बारे में बताऊंगा। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि इग्नू में परसेंटेज थ्योरी और प्रैक्टिकल के कैसे बनते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का ये भी आता है और ये आपको देखने को भी मिलेगा, क्योंकि मैंने वीडियो पहले बना दिया ताकि आप पैनिक ना हो कि भाई मेरे और मेरे दोस्त का सेम डे एग्जाम हुआ। जैसे आपका एग्जाम 3 जनवरी को हुआ मान के चलो, और आपके मित्र का भी एग्जाम 3 जनवरी को हुआ, 5 जनवरी को हुआ किसी भी, लेकिन आपका सेंटर अलग अलग विद्यालय में था, या एक ही विद्यालय में भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या एक ही कॉलेज में था अलग अलग कॉलेज में था, ऐसा भी हो सकता है। तो वहां पर हमने ये देखा कि आपके दोस्त का तो एग्जाम चढ़ गया मार्क्स और आपका मार्क्स नहीं चढ़ा है। उसका रिजल्ट उस सब्जेक्ट का डिक्लेयर हो गया है, लेकिन आपका उस सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, यानी आपका मार्क्स नहीं चढ़ा। तो इसमें कंफ्यूज होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है कि इग्नू में जिन जिन स्टूडेंट्स की कॉपी चेक होती है और वो इन्वेंट्री के लिए आगे जाती है कॉपियां, तो उसके मार्क्स वहां पर लगा दिए जाते हैं। आपको परेशान नहीं होना, आपके भी मार्क्स लग जाएंगे। इसके लिए ना तो आपको किसी रीजनल सेंटर जाना, ना आपको अपने स्टडी सेंटर जाना, कहीं नहीं जाना। इसमें आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। मैंने आपको बताया अगर 30 से 35 दिन या 45 दिन तक, मैक्सिमम आप 45 दिन तक वेट कीजिए। अगर आपका रिजल्ट तब भी अपडेट नहीं होता है तो आपको अपना कॉलेज जाना ही पड़ेगा। फिर आपके साथ हो सकता है कोई अलग ही समस्या या दुविधा हो चुकी होगी। एक स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि भाई मेरे एग्जाम में कंपार्टमेंट आ गई। कंपार्टमेंट मतलब आप नहीं समझते, जिसमें री लिखा होगा। आपने एग्जाम अच्छा लिखा, लेकिन एग्जामिनर को हो सकता है आपके एग्जाम लिखने का तरीका पसंद नहीं आया, या फिर आपका एग्जामिनर आपके विचारों से खुश नहीं था, जिसकी वजह से आपको उसने फेल कर दिया। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं क्योंकि जॉब करते हैं और वो पेपर में पढ़ नहीं पाते, तो वो फिर भी एग्जाम देने जाते हैं कि उम्मीद लेके कि शायद मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन वो हो सकता है दुर्भाग्यवश फेल हो जाते हैं, उनकी मेहनत सफल नहीं हो पाती। तो उनको क्या करना होगा, तो उनके लिए ये होगा कि जैसे अब आपको 1 साल का वेट नहीं करना। आपका क्या होगा कि जैसे अभी आप जनवरी में एग्जाम दे रहे थे या दिसंबर में एग्जाम दे रहे थे, अब अगले एग्जाम जो होंगे आपके मई जून में एग्जाम होंगे, मई जून जुलाई ऐसा हो सकता है, इस टाइम के समथिंग में आपके एग्जाम होंगे। तो आप उस समय क्या कर सकते हो, अपने उस री का एग्जाम दे सकते हो। सिर्फ री के एग्जाम उस समय दे सकते हो, ये ध्यान रखना है। री के अलावा आप दूसरा एग्जाम नहीं दे सकते।
ओनली सिर्फ और सिर्फ फ्री के, ओनली इसके। जैसा फॉर एग्जांपल आप सोचोगे कि यार मैंने जनवरी में तो एग्जाम दे दिया या दिसंबर में एग्जाम दे दिया, अब मैं सेकंड ईयर के इसी टाइम एग्जाम दे दूं, तो नहीं, सिर्फ आप री का एग्जाम दे सकते हो। बाकी आपने दिसंबर सेशन में एग्जाम एडमिशन लिया था या जनवरी में लिया था तो आपका एग्जाम उसी टाइम पे लगभग में होगा, दिसंबर के लगभग में होगा। जून में एडमिशन लिया था तो आपका जून के सेशन में ही एग्जाम होगा। बस री का एग्जाम की फैसिलिटी हमें मिलती है। अब यहाँ पर बहुत सारे, सबसे ज़्यादा जब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी या फिर जो बच्चे फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर लेंगे, रिजल्ट क्लियर हो जाएगा उनका, जिन बच्चों ने अपना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट क्लियर कर लिया है, वो आगे सेकंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करें। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि भाई जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया है, जिनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए हैं, बुरे मार्क्स आए हैं, वो अपने पहली बात तो इंप्रूवमेंट भी डाल सकते हैं। जो अपने मार्क्स से बिल्कुल खुश नहीं है तो वो अपने मार्क्स के इंप्रूव कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आ गए वो सेकेंड ईयर में अब कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करें। जैसे कि मैंने बताया 8 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, तो आप सभी देखोगे आपके लिए कंपलसरी है, आप दूसरे सब्जेक्ट भी लेना चाहो एमपीएस में तो भी आपको दूसरे सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, फर्स्ट ईयर में आपको वही 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। सेकंड ईयर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और इतने ऑप्शन होते हैं कि मैं रियलिटी बताऊं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से लें। आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको ऐसी असंख्य वीडियो या बहुत सारे लोगों की वीडियो मिलेगी, आप ये सब्जेक्ट ले लो, आप ये सब्जेक्ट ले लो। एक्चुअल में होता क्या है, जिस टीचर ने जो चीज़ पढ़ी होती है उसके लिए वो आसान होती है तो वो स्टूडेंट को सजेस्ट कर देता है कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आप फर्स्ट ईयर में हो, आप सेकंड ईयर पढ़ोगे और सेकंड ईयर क्लियर करने के बाद में आप मास्टर्स करने के बाद में हो सकता है नेट जेआरएफ की तैयारी करें, आप हो सकता है आप आगे पीजीटी टीजीटी टीचर बनने की सोचें, तो आप ऐसे ही सब्जेक्ट चूज करें जो आगे पेपरों में आपसे पूछे जाते हैं और वो सब्जेक्ट बताने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है। मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना। और दूसरी, जिन बच्चों का सेकेंड ईयर भी क्लियर हो गया, अब वो नेट जीआरएफ या फिर ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो उनको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसके बारे में इस साल से आपको कंटेंट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको और परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। आप लोगों के लिए जो एमसीक्यूज है या और मटेरियल्स जो है वो मेरे द्वारा आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया ही जाया करेगा, जिसमें मैं आप लोगों को मैक्सिमम कोशिश करूंगा जितना फ्री में आप लोगों के लिए कंटेंट डाल सकता हूं, मैं उतना अधिक फ्री में कंटेंट डालने की कोशिश भी करूंगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए और आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप अपनी क्वेरी को मुझे भेज सकते हैं। या आपके स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप इस नंबर के थ्रू मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस नंबर के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। आई होप आप सभी का आगे का जो समय है वो अच्छा रहे। बाकी इसी प्रकार से फर्स्ट ईयर के बच्चे भी और जो सेकंड ईयर के बच्चे भी, आप सभी को आप लोगों को हमसे जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया नेट जीआरएफ की तैयारी जब करोगे तब भी और जो बच्चे सेकंड ईयर में आएंगे उनके लिए भी, क्योंकि हमारा चैनल आप सभी को ऐसा नहीं है कि केवल फर्स्ट ईयर में केवल यहीं तक पढ़ाएगा, वो आपको आगे भी पूरा सपोर्ट करेगा। तो अपना प्यार और आपका जो भी प्रेम भाव है अपना बनाए रखें। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।